नमस्ते विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः केपी कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं वो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो जेएनयू द्वारा आयोजित परीक्षा में इनमें से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। वो है राजा मान सिंह की उपलब्धियां के बारे में वर्णन करो। राजा मान सिंह कौन था, कहाँ का शासक था, उसने कितने समय तक मुगलों की सेवा की, क्या ये महान निर्माता था, क्या ये अच्छा साहित्यकार था, क्या ये कुशल प्रशासक था, क्या ये युद्ध कला में निपुण था। इन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको अंतिम समय तक हमारे साथ वीडियो में बना रहना पड़ेगा। इस प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले एक मैं ऐसा मोटिवेशन कोड मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं जिससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास तो बढ़ेगा लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कि एक विद्यार्थी अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा कि हे माँ, तेरी हर आंसू की बूंद को मैं मोतियों से चमकाऊंगा। हे माँ, तेरी हर आंसू की बूंद को मैं मोतियों से चमकाऊंगा। अरे तू केवल सपने बड़े देखना, तू केवल सपने बड़े देखना, मैं इस सपने को ही पूरा करके बताऊंगा। तू केवल सपने बड़े देखना, मैं इस सपने को ही पूरा करके बताऊंगा। क्या किसी पड़ोसी ने माँ तुझे कह दिया कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर सकता है? क्या इनके कहने से मैं क्या डर जाऊं? इनके कहने से मैं मेरा लक्ष्य और टारगेट को समाप्त कर दूं? नहीं, मैं माँ अंतिम समय तक लड़ूंगा। तू मेरा इंतजार जरूर करना। कि हे दरिया, तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर। हे दरिया, तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर। हमने जब भी पानी पिया है, इस पहाड़ों का सिरा सीन के पानी पिया है। अरे पहाड़ों का सिरा सीर के पानी पीने वाले मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थियों का एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत है। इतिहास अध्यापक आपका स्वागत करता है। चलिएगा, राजा मान सिंह के बारे में आज अध्ययन करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले तो ये राजा मान सिंह है, ये आमेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? राजा मान सिंह है वो राजस्थान की एक रियासत थी, आमेर के शासक थे। उनके जो समय की बात करें, उनका जो टाइम पीरियड है, राजा मान सिंह का जो टाइम पीरियड है वो 1589 ईस्वी से लगाकर 1614 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो राजा मान सिंह का रहता है। किसका रहता है? 1589 से लगाकर 1614 ईस्वी तक का टाइम पीरियड रहता है। राजा मान सिंह की अगर हम बात करें तो राजा मान सिंह के जन्म की बात करें तो राजा मान सिंह का जो जन्म है, राजा मान सिंह का जन्म 1550 ईस्वी में मौजमाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था? मौजमाबाद। ये ध्यान रखियो, राजा मान सिंह का जन्म कब हुआ था? 1550 ईस्वी में मौजमाबाद के अंतर्गत राजा मान सिंह का जन्म हुआ था। चलिएगा, बात करें राजा मान सिंह के पिता का नाम, तो राजा मान सिंह के पिता का नाम है भगवंत दास। क्या नाम था? भगवंत दास उसके पिताजी का नाम था। ये ध्यान रखियो, कई बार आरपीएससी यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के अंदर आमेर रियासत से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखियो। राजा मान सिंह के जो दादाजी थे, दादाजी का नाम था बहारमल जी। क्या नाम था? बहारमल उनके दादाजी का नाम था। अगर उनके फूफा की बात करें तो फूफा जी का नाम था, वो था अकबर, जो दिल्ली व आगरा के बादशाह हुआ करते थे। और उनकी बुआ हरकाबाई की शादी, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, वो दिल्ली और आगरा के बादशाह अकबर के साथ में उनकी शादी हुई थी। अगर हम बात करें अगले बिंदु की और अगर हम बढ़ते हैं तो ये राजा जो मान सिंह है, ये राजा कब बने? राजा बनने का उनका समय कब था? तो राजा मान सिंह राजा बने थे 1519 ईस्वी में। याद रखिए, वो राजा कब बने थे? 1519 ईस्वी के अंतर्गत राजा मान सिंह
राजा बने थे आमेर के, तो ध्यान रखना है। राजा ये मुगलों की सेवा में कब गए थे, तो आप उसका एक अब थोड़ा पूर्व में जाते, 1562 ईस्वी के अंतर्गत ये मुगलों की सेवा में चले गए थे अपने पिताजी भगवंत दास के साथ में। किसके साथ में? भगवंत दास के साथ में वो मुगलों की सेवा के अंतर्गत 1562 से लगाकर 1614 ईस्वी तक राजा मान सिंह ने मुगलों की खूब सेवा की। राजा मान सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। वो मुगल बादशाह थे, एक तो थे अकबर साहब और दूसरा है अकबर का बेटा जहांगीर। इन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है कि मान सिंह ने किन किन बादशाहों की शरण में रहा था। एक बादशाह अकबर, दूसरा जहांगीर। अकबर के बचपन का नाम, उसके माता पिता बड़े प्यार से अकबर को जलाल खां कहते थे, और जहांगीर के बचपन का नाम है सलीम था। कि इसमें एक गाना भी है कि अनारकली डिस्को चली सलीम की गली, तो यह भी उसका एक गाना भी है। तो ये ध्यान रखना, 2 मुगलों की सेवा की थी राजा मान सिंह के द्वारा। तो सबसे पहले मान सिंह कैसे अकबर के दरबार में पहुंचते हैं, थोड़ा हम पूर्व की ओर चले जाएंगे। एक दिन क्या हुआ कि बादशाह अकबर, दिल्ली के बादशाह अकबर हैं, वो अजमेर में जियारत करने के लिए जा रहे थे। जब ये बात आमेर रियासत के राजा साहब भारमल को पता चली, तो भारमल ने अपने मंत्री वगैरह को बुलाया और कहा कि क्यों नहीं आज दिल्ली के बादशाह अकबर स्वयं जियारत करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम उसका भव्य स्वागत करें, ताकि क्या होगा कि बादशाह अकबर हमारे आमेर रियासत पर अटैक नहीं करेगा, हमारा सपोर्ट भी करेगा। तो राजा भारमल ने उनके भव्य स्वागत के लिए जयपुर के अंदर उनका भव्य स्वागत रखा राजा भारमल ने। जैसे ही बादशाह अकबर जयपुर पहुंचे, आमेर, कौन पहुंचे? अकबर। वहां पर अकबर जैसे ही जयपुर रियासत यानी आमेर रियासत में जयपुर पहुंचे, तो भारमल ने उनका भव्य स्वागत किया, गुलदस्ता फूल वगैरह दिया कि दिल्ली के बादशाह अकबर साहब पधारने पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और साथ में उनको गुलाब। राजा भारमल ने अकबर का भव्य स्वागत देखा, अकबर बहुत खुश हुआ। इसके बदले में वहां पर राजा भारमल की एक बेटी हुआ करती थी, इतिहास में प्रसिद्ध है। ये प्रश्न कई बार आता है कि राजा यानी भारमल की एक बेटी थी भगवंत दास, ये भारमल जी के बेटे थे। ऐसे कहा जाता है कि भारमल का कोई बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ ये पुत्र था। तो भारमल की एक बेटी थी जिसका नाम था हरकाबाई। क्या नाम था? हरकाबाई। इसी हरकाबाई को इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध। आपका प्रश्न आया जाए कि जोधाबाई हैं वो किस वंश से बिलोंग करती थी। कई बार ये प्रश्न जैसे आरपीएससी द्वारा जो आयोजित फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया था कि जोधाबाई किस वंश से थी। तो अपन क्या करते, जोधाबाई का नाम आया, इसका मतलब वो जोधा राठौड़ हुआ करते थे, हम इसका प्रश्न गलत कर देते, लेकिन नहीं, इसका असली नाम था हरकाबाई और जोधाबाई के नाम से इतिहास में ये प्रसिद्ध थी। इसी कारण ये कछवा वंश की राजधानी थी। कछवा वंश की क्या थी? रानी थी। और कछवा वंश की जो कुल देवी है जिसका नाम था जमुआई माता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कछवा वंश की कुल देवी का क्या नाम है? जमुआई माता। कौन सी माता है? जमुआई माता। कछवा वंश की कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता। याद रखिएगा, परीक्षा में इतना सारा लिखेंगे बहुत व्यवस्थित तरीके, जमुआई माता। और बात करें तो कछवा वंश की इष्ट देवी कौन सी है, यह भी आपको, इष्ट देवी और कुल देवी में दोनों अंतर है। तो इष्ट देवी की अगर बात करें, राजा मान सिंह ने इष्ट देवी का मंदिर बनाया था आम्बेर में, वो इष्ट देवी है शीला देवी। कैसी देवी है? शीला देवी। ये ध्यान रखियो कि कछवा वंश की इष्ट देवी शीला देवी थी। और कछवा वंश की कुल देवी की बात करें तो जमुआई माता है, वो कछवा वंश की कुल देवी हुआ करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद करें। हरकाबाई, तो ये क्या हुआ, अपन हरकाबाई से बात करते थे। जोधाबाई, तो भव्य स्वागत किया गया। अकबर ने जोधाबाई को देखा, हरकाबाई को देखा। हरकाबाई अति सुंदर राजकुमारी थी, तो देखते ही अकबर को उनकी तरफ आकर्षित हो गए और अकबर ने भारमल से प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। तो राजा भारमल ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और कहा कि चलो, मैं अभी आपके साथ कौन शादी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आप दिल्ली और
आगरा के बादशाह हैं, तो मैं भी इस प्रस्ताव के स्वीकार करते हैं। जोधाबाई और अकबर की शादी, ये जो उनकी संधि हुई थी मुगल राजपूत संबंध इसको बोलते हैं, ये संधि हुई थी जिसको बोलते हैं मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध। सबसे पहले किस रियासत ने किया था राजपूत वैवाहिक संबंध? वो आमेर रियासत ने किया था। किसने किया था? आमेर रियासत का। मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध कब हुआ था? यह प्रश्न आ जाए तो मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध ये हुआ था 1562 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। ध्यान रखियो, मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध कब हुआ था? 1562 में। ये आमेर के शासक भारमल और बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न हुआ करता है। चलिएगा अगले बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही राजा मानसिंह अकबर, जैसे ही उसकी शादी हो गई हरकाबाई की, मानसिंह अपने पिता भगवंत दास के साथ में अकबर के दरबार में चले गए। बात जाने पर बादशाह अकबर ने मानसिंह से कहा कि तुम इतने सावले कलर की क्यों हो? जब भगवान के द्वारा, खुदा के द्वारा जब नूर बटा था तब तुम कहाँ थे? तो मानसिंह कहते हैं मैं खुदा की इबादत में था। कहाँ की था? खुदा की इबादत में था। चलिए, एक दिन क्या हुआ कि राजा भगवंत दास की मौत हो गई और मृत्यु हो जाने के बाद में राजा मान सिंह का जो राज तिलक हुआ था वो बिहार में हुआ था। यह भी ध्यान रखना, राजा मान सिंह का राज तिलक किस स्थान पर हुआ था? बिहार नामक स्थान पर राजा मान सिंह का राज तिलक हुआ था। ध्यान रखियो। उस समय क्या हुआ? स्थिति विकट थी। स्थिति समय पक्ष में नहीं होने के कारण जल्दबाजी में उनका राज तिलक बिहार के अंदर किया गया, क्योंकि भगवंत दास की मृत्यु के उस समय वो बिहार के सूबेदार थे। तब राजा मान सिंह ने कहा कि क्यों नहीं हम उनका एक वास्तविक रूप से एक बार पुनः अपना राज तिलक कराएंगे, राज्यारोहण कराएंगे, ताकि आसपास के राजा महाराजा को बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, ताकि लोगों को पता चले कि आमेर के नए राजा बने राजा मान सिंह। तो वास्तविक उनका राज्यारोहण, राज सिंहासन पर बैठे थे, उनका राज वास्तविक रूप से जो उनका विधिवत रूप से आमेर के शासक बने थे 1590 में, उनका वास्तविक रूप से, चलिएगा, उनके वास्तविक रूप से राज तिलक कब हुआ था? वास्तविक रूप से या विधिवत रूप से उनका राज तिलक, वास्तविक रूप से या विधिवत रूप से उनका जो राज तिलक हुआ था वो 1590 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। ध्यान रखियो। और वो कहां पर हुआ था? आमेर में। कहां पर हुआ था? आमेर। और आमेर वर्तमान में जयपुर के अंदर एक रियासत है। और यहाँ पर जैसे जयपुर के अंदर बहुत सारे किले, फोर्ट भी हैं। आमेर का किला है वो जयपुर में है। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछा। आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में है। जयगढ़ का किला कहाँ पर है? जयगढ़। जयगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। नाहरगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? नाहरगढ़। नाहरगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में है। याद रखने लायक प्रश्न है ये प्रश्न। जिस प्रकार अगर आप परीक्षा देते हैं, बीएड बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हैं, बीएसटीसी का अगर एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर यहाँ से प्रश्न जरूर कई बार पूछे जाते हैं कि जयगढ़ का दुर्ग कौन से जिले में है? तो जयपुर में। नाहरगढ़ का दुर्ग कौन से जिले में? जयपुर में। ध्यान रखियो। 1590 में उनका राज तिलक हुआ। यह मानसिंह है। मानसिंह 1562 ईस्वी में मुगल सेवा में गए थे और उन्होंने 1614 ईस्वी तक मुगलों की खूब सेवा की और कुल मिलाकर उन्होंने 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की। ध्यान रखना, कितने वर्ष? जयपुर रियासत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी? वो राजा मानसिंह थे। कौन थे? राजा मानसिंह है। तो इसका ध्यान रखेंगे, राजा मानसिंह का टाइम पीरियड। जैसे ही वो मुगलों की सेवा में गए तो उस समय उनका जो पहला अभियान हुआ था, पहला अभियान की बात करें, पहला अकबर साहब ने राजा मान सिंह को परखने के लिए पहला अभियान, उन्होंने एक रणथंभौर के शासक हुआ करते थे जो बादशाह अकबर की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। रणथंभौर पर उस समय शासक विराजते थे जिसका नाम था सुरजन हाड़ा। क्या नाम था? सुरजन हाड़ा नामक जो शासक थे
वो रणथंभौर के दुर्ग पर विराजते थे। कई बार अकबर ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन अकबर बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने मान सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कब भेजी थी? उसका टाइम पीरियड 1569 में मान सिंह ने अटैक कर दिया, रणथंभौर के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया, जिसके कारण सुरजनहारा पराजित हुआ, मान सिंह की विजय हुई। इसी प्रकार रणथंभौर का जो दुर्ग है वो मुगलों के अधीन चला गया। क्या हुआ? ध्यान रखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बादशाह मान सिंह ने रणथंभौर पर अटैक किया, तब उस समय रणथंभौर के शासक कौन थे? तो वो सुरजनहारा थे, और सुरजनहारा पराजित हुए। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला बिंदु है, अगले बात, तो इसके बाद में अकबर ने मान सिंह को प्रताप को समझाने के लिए भेजा, प्रताप से वार्तालाप करने के लिए भेजा, समझाने के लिए भेजा। तब उसका जो टाइम पीरियड था वो 1573 ईस्वी था। कब था? 73 ईस्वी। इसके पहले जलाल खां कोशी गया, वो भी बड़ा वाकपटु आदमी था, लेकिन जलाल खां कोशी की बात को नहीं माना गया। तो फिर मान सिंह महाराणा प्रताप से वार्ता करने के लिए जाता है 1573 में, उसका टाइम पीरियड है 1573 में वो गया था। कौन? मान सिंह। चलिएगा, 1573 के अंतर्गत गया। चलिए, इसके बाद में जैसे ही मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए मेवाड़ जाता है, उस समय महाराणा प्रताप मान सिंह से मिलने के लिए नहीं आ रहा है। महाराणा प्रताप मान सिंह को मिलने के लिए अपने बेटे अमर सिंह को भेजता है। किसको भेजता है? ध्यान रखियो, बहुत अमर सिंह को भेजता है, और वहां पर उनकी भव्य स्वागत किया जाता है। डिनर की व्यवस्था की जाती है, भोजन की व्यवस्था करवाई जाती है, होटल में भोजन वगैरह की, डिनर की व्यवस्था करवाई जाती है। जैसे ही राजा मान सिंह अमर सिंह को देखते हैं तो उसको देखकर बड़े आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो अमर सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी की कल रात से तबीयत अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए वो रेस्ट में है। जिसके कारण महान सिंह को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने उस समय जो खाना जो टेबल पर लगा हुआ था उसको पूरी तरह से बिखेर दिया, और फिर वो वहाँ से चलने लगे, और क्रोधित होकर वो अमर सिंह से कहने लगे, तुम्हारे पिताजी को कहना कि अब हमारी मुलाकात युद्ध भूमि के अंतर्गत होगी। कहाँ पर होगी हमारी मुलाकात? युद्ध भूमि में होगी, तुम्हारे पिताजी को कह देना। अमर सिंह भी बहुत ये नहीं, उस अलग तरीके का आदमी था। उसने राजा मान सिंह से कहा कि अंकल जी रुक जाइए, आप ऐसे करना कि अगली बार जब भी मेवाड़ में आपका आना हो तो बुआसा को साथ में लेकर आना। किसको आना? बुआसा। और बुआसा कौन थी? हरका बाई को साथ में लेकर आना। ये बात सुनते ही मान सिंह को बहुत अधिक बुरा लगा, क्योंकि उसने उसके ऊपर करारा व्यंग्य प्रहार किया। थोड़ा आगे गया मान सिंह, ये भी शरारती प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अमर सिंह ने मान सिंह से कहा, सुनिएगा, आप ऐसे करना, हमारे यहाँ पास में से आप जाओगे वहां से तो एक पाली में एक स्थान आता है जिसका नाम है सोजत। क्या नाम है? सोजत। सोजत की मेहंदी बड़ी प्रसिद्ध है। मेहंदी क्या है? मेहंदी। वो अपनी बुआसा के लिए साथ में लेकर जाना। जिसके कारण क्या हुआ, और भी मान सिंह अमर सिंह के ऊपर क्रोधित हो गया, और वहां से वो जयपुर जाने के बजाय सीधा कहाँ जाता है? सीधा आगरा चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। इसके बाद में अकबर से जाते ही कहता है कि आप मुझे अभी की अभी सेना दो, मैं उसी समय मेवाड़ अभी तुरंत प्रभाव से मेवाड़ के ऊपर करूंगा अटैक, और महाराणा प्रताप को करूंगा पराजित। लेकिन अकबर उसको समझाते हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़े ये उन्होंने जोशीला खून था, बड़ा यानी जोश था, तो उन्होंने समझाया, पानी वगैरह पिलाया और शांत किया जैसे जैसे करके मान सिंह को। तो ये उनकी जो क्या थी घटना थी। जब भी मान सिंह से ये 4 दूत मंडल भेजे थे, ये प्रश्न आ जाए कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने दूत मंडल भेजे थे? 4 दूत मंडलों को भेजा गया था। कितने मंडलों को? दूत मंडल। 4 दूत मंडलों को अकबर के द्वारा भेजा गया था।
इन चारों दूत मंडलों के भेजने के बावजूद भी जब भी सफलता नहीं मिली तो एक युद्ध लड़ा गया, ऐतिहासिक युद्ध जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को ये एनसीईआरटी के अनुसार और 21 जून 1576 को 21 जून 1576 को इतिहासकार यानी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है। यह युद्ध मेवाड़ के शक्तिशाली शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया, जिसमें अकबर के सेनापति मान सिंह की विजय हुई और महाराणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ा। और इसके बाद में महाराणा प्रताप को जंगलों में जाकर डर डर की ठोकरें खाना पड़ा, घास फूस की रोटी खाना पड़ा, नीचे या जमीन पर लेटना पड़ा, जमीन पर सोना पड़ा। तो इस तरीके से उनकी बहुत बड़ी कठिनाई आई थी महाराणा प्रताप के ऊपर जंगलों में कि हरे घास की रोटी बंद बिलावड़ो ले भागो, नानो सो अमरियो सो कूक, मतलब इस तरीका का जो गाना है, तो बहुत उनको कष्ट झेलना पड़ा था महाराणा प्रताप को। इसके बाद में दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 के आसपास के, उसमें महाराणा प्रताप की विजय। इस युद्ध में मान सिंह है वो महाराणा प्रताप को न तो जिंदा पकड़ लेता है, न तो जिंदा पकड़ता है, न मुर्दा, जिंदा या मुर्दा। देखो अकबर साहब ने मान सिंह से कहा था कि तुम महाराणा प्रताप को या तो जिंदा और मुर्दा लेकर आना, लेकिन मान सिंह न तो महाराणा प्रताप को जिंदा लेकर आया न मुर्दा लेकर आया, जिसके कारण मान सिंह का मान सम्मान अकबर के दरबार में कम हो गया। उन्होंने उनकी मनसबदारी को कम कर दिया। किसकी? अकबर ने मान सिंह की मनसबदारी को कम किया था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। ये एनसीईआरटी कहती है। तो ये किसके मध्य लड़ा गया था? एक तो मान सिंह थे, ये अकबर के सेनापति हुआ करते थे। एक महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया, जिसमें मान सिंह की विजय हुई और महाराणा प्रताप की हार हुई, और न तो उसको जिंदा पकड़े न उसको मुर्दा पकड़ पाए महाराणा प्रताप को, जिसके कारण उसका मुगल में महान सम्मान कम हो गया और मनसबदारी व्यवस्था थोड़ी कम की गई थी। चलिएगा, दूसरा ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अगर मान सिंह बहुत कुशल योद्धा थे, वीर योद्धा थे, प्रशासनिक कला अच्छी तरह से जानते थे, युद्ध कला में निपुण थे, अस्त्र शस्त्र कला में निपुण थे, तो अकबर ने उनको कई जगहों का सूबेदार बनाया था। आइए किन किन जगह पे उन्होंने कब कब अपनी भागीदारी निभाई सूबेदारी के पद पर, चलिएगा। मान सिंह की सूबेदार कब रहे? मान सिंह, बात करें मान सिंह में पहला यह है जो जैसे ये काबुल के सूबेदार कब से कब रहे थे? काबुल, ये जो काबुल के जो सूबेदार हैं 1585 ईस्वी से लगाकर 1587 ईस्वी तक वो काबुल के सूबेदार के पद पर रहे। उस समय वहाँ पर अपना उन्होंने जो शासन है सुशासन स्थापित किया, अच्छा शासन स्थापित किया, वहाँ के लोगों की आर्थिक मदद भी की, बड़ा दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो काबुल में उनकी सूबेदारी 1589 से लगाकर 1587 ईस्वी तक काबुल के सूबेदार रहे। अगर कोई भी प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप लिखिएगा। दूसरे नंबर पर बात करें बिहार, ये बिहार के सूबेदार कब से कब तक बिहार के सूबेदार ये रहे थे, तो आप इसका ध्यान रखना। 1589 से लगाकर 1594 ईस्वी तक के टाइम पीरियड के अंतर्गत वो बिहार के सूबेदार के पद पर रहे थे। तीसरे बिंदु की बात करें, वो बंगाल के सूबेदार के रूप में कब से कब तक रहे, तो बंगाल के सूबेदार के रूप में अपनी भूमिका अदा की थी 1594 ईस्वी से लगाकर 1505 ईस्वी तक वो बंगाल के सूबेदार के पद पर रहे थे। बात करें मान सिंह के मुगल दरबार में सम्मान की बात करें, बड़ा सम्मानीय व्यक्ति था। मुगल दरबार के अंतर्गत अकबर के दरबार में सबसे जो सम्मानीय व्यक्ति था, मान सिंह का बड़ा सम्मान होता था, बड़ा सम्मानीय व्यक्ति था। अकबर ने मान सिंह को 7000 की मनसबदारी दी थी।
सबसे ज्यादा मनसबदारी अकबर ने किसको दी थी? अपने दरबार में मान सिंह को 7,000 मनसबदारी दी थी। बादशाह अकबर ने मान सिंह को 2 उपाधियों से नवाजा गया था। एक उसने फर्जंद की उपाधि दी थी, आपका प्रश्न, एक दी थी मिर्जा राजा की, मिर्जा राजा की उपाधि। बादशाह अकबर ने किस राजा को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? राजा मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से नवाजा गया था। बादशाह अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी राजा मान सिंह को। यह भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। बहुत सम्मान था, केवल हल्दी घाटी के युद्ध में वो महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए, जिसके कारण उनकी मनसबदारी भी कम गई, उनका मान सम्मान भी कम हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में। बाकी सब मान सिंह के द्वारा बिल्कुल अच्छा हुआ करता था, ध्यान रखिए। बात करें मान सिंह और उसके समय में स्थापत्य कला शैली की। मान सिंह था वो स्थापत्य कला शैली में बड़ा निपुण था। देखो, स्थापत्य कला शैली और मूर्ति कला शैली में बड़ा निपुण था। उनके समय में कई मंदिरों का निर्माण किया गया। और मंदिरों की अगर हम बात आती है तो हम बात करें कि मान सिंह ने जो कौन कौन सी स्थापत्य कला शैली, मान सिंह और स्थापत्य कला शैली, ये भी कंपटीशन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। मान सिंह एवं स्थापत्य कला शैली एवं स्थापत्य कला शैली, राजा मान सिंह है वो मूर्ति कला और स्थापत्य कला शैली में उसकी अत्यधिक रुचि थी। उसके समय में कई मंदिरों का निर्माण किया गया। अगर मंदिरों की बात आती है उनके समय में, स्थापत्य कला और मूर्ति कला में उनकी बहुत गहरी रुचि थी, बड़ा शौक था मान सिंह को। तो स्थापत्य कला शैली में अगर मंदिरों की बात करें तो शीला देवी का मंदिर, शीला देवी का मंदिर। एक दिन मान सिंह ने क्या कर दिया, एक राजा हुआ करते थे जसोर के राजा, जसोर के राजा जिसका नाम था जगतनाथ। इस जगतनाथ को पराजित करने जसोर के राजा केदारनाथ, क्या नाम है, सॉरी, जगतनाथ नहीं, केदारनाथ। जसोर के राजा केदारनाथ को पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने शीला देवी का मंदिर बनाया था। और यही शीला देवी आमेर के शासकों की इष्ट देवी हुआ करती है। कौन सी देवी थी? इष्ट देवी। उन्होंने शीला देवी का मंदिर जसोर में बनाया था, ध्यान रखना। अगर हम उसके अगले मंदिर की बात करें, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया था। आमेर भी बोलते हैं, आमेर भी जगत शिरोमणि का मंदिर, जगत शिरोमणि। यह प्रश्न कंपटीशन में कई बार आता है। जगत शिरोमणि का मंदिर किसने बनवाया था? तो आमेर के शासक राजा मान सिंह ने बनाया था। और इस आमेर के शासक राजा मान सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था कनकावती। क्या नाम था? कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह प्रथम से बहुत अधिक प्यार करती थी। क्या नाम था? जगत सिंह प्रथम उसका बेटा था। उससे बहुत अधिक प्यार करने के कारण इसी कनकावती ने मान सिंह के समय जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर के अंतर्गत बनाया था, ध्यान रखियो। जगत शिरोमणि का मंदिर की बात करें, दूसरे अन्य मंदिर की बात करें तो राधा गोविंद जी का मंदिर, राधा गोविंद जी का मंदिर किसने बनाया था? मान सिंह ने। कहां पर बनाया? वृंदावन में। कहां पर बनाया था? वृंदावन। आपका प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि मान सिंह ने वृंदावन में कौन सा मंदिर बनाया था? राधा गोविंद जी का मंदिर, ध्यान रखना। जगत शिरोमणि का मंदिर किसने बनाया? राजा मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में बनाया था। शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? किसके समय बना था? राजा मान सिंह के समय में बना था। जसोर में केदारनाथ को पराजित करने के उपलक्ष्य में बनाया था, तो यह भी ध्यान रखें। दूसरा है महादेव मंदिर।
राजा मान सिंह के समय में एक महादेव मंदिर बना था। राजा मान सिंह ने महादेव मंदिर बनाया था। कहां पर बनाया था? राजा मान सिंह ने महादेव मंदिर कहां पर बनाया था? गया में बनाया था। गया बिहार के अंतर्गत उसने महादेव का मंदिर बनाया था। ये भी उसको ध्यान रखने योग्य बात। भवानी शंकर का मंदिर राजा मान सिंह ने कहां बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। भवानी शंकर का मंदिर किसने बनाया था? भवानी शंकर का मंदिर राजा मान सिंह ने पटना में बनाया था। पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है। पटना के अंतर्गत राजा मान सिंह ने भवानी शंकर का मंदिर बनाया था। शीला देवी का मंदिर जसोर में बनाया। महादेव का मंदिर गया में बनाया। आंबेर में जगत शिरोमणि का मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यह प्रश्न बीएससी बीएड में पूछा गया है कि जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर बनाया गया? आंबेर में। और किस शासक में बनाया था? राजा मान सिंह ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने बनाया था? कनकावती ने। किसकी याद में? उसके पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में बनाया। राधा गोविंद जी का मंदिर कहां पर है? वृंदावन में है। और ये किसने बनाया था? राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान सिंह और कला। राजा मान सिंह जयपुर के अंतर्गत एक कला लेकर आए थे। बहुत ही ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी जो कला है वो राजस्थान के अंतर्गत किसने लाई थी? राजा मान सिंह ने। मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा ब्लू पॉटरी को राजस्थान के अंतर्गत लाया गया था। तो ये ध्यान रखना है। मीनाकारी और ब्लू पॉटरी को सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत लाने वाले शासक कौन थे? वो शासक थे राजा मान सिंह। ध्यान रखना। अपनी ज्ञान की नदी को सागर करता चल। अपनी ज्ञान की नदी को सागर करता चल। हर भोर के साथ खुद को उजागर करता चल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर भोर के साथ खुद को उजागर करता चल। चलिएगा दूसरे बिंदु की बात करें। मानसिंह और उसके समय में कला। मानसिंह और कला, ये उसके परिचय की बात कर रहे हैं। मानसिंह के समय, मानसिंह व कला। इसी मानसिंह ने जयपुर में ब्लू पॉटरी कला लाई थी। ब्लू पॉटरी। इसे मीनाकारी भी कहा जाता है। मीनाकारी। मीनाकारी को सर्वप्रथम जयपुर के अंतर्गत किसने लाया था? मानसिंह ने। इसे ब्लू पॉटरी किसके समय राजस्थान के अंदर प्रचलित हुई थी? वो आप लिखेंगे राजा मानसिंह के समय में ब्लू पॉटरी राजस्थान में प्रारंभ हुई थी। और मीनाकारी किसके राजा के शासनकाल में आई थी? तो वो राजा, ये जो राजा मानसिंह थे वो बहुत बड़ा विद्वान था। उनके दरबार में कई विद्वान हैं, कई साहित्यकार हैं, कई कवि आदि उनके दरबार के अंदर बैठते थे, विराजते थे, उनकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये संस्कृत भाषा में बड़ा माहिर हुआ करते थे। कौन? राजा मानसिंह। संस्कृत भाषा उनको बहुत अच्छी तरह से आती थी। यहाँ तक सभी भाषा आती थी, लेकिन संस्कृत भाषा उनको बहुत अच्छी तरह से आती थी। किसको? राजा मानसिंह को। संस्कृत भाषा के अंतर्गत बड़े माहिर थे। कौन? राजा मानसिंह। उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान विराजते थे। उनके विद्वान की बात करें तो उनका विद्वान एक तो मुरारी दास भी उनके दरबार का विद्वान था। पुंडरीक भी, ये भी एक विद्वान था। उनके दरबार में दादू दयाल नामक विद्वान भी रहते थे। दादू दयाल, मुरारीदास, पुंडरीक। दूसरा अगर हम बात करें जगतनाथ, ये भी उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मुरारीदास, पुंडरीक, जगतनाथ। दूसरे अगर हम बात करें तो ये उनके विद्वान हुआ करते थे जो उनकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इन विद्वानों ने उनके दरबार में रहते हुए बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। क्या की थी? रचना। अगर बात करें मुरारीदास की तो उन्होंने मान प्रकाश, मान चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। बात करें पुंडरीक भी, उन्होंने राग संद्रोद्य और राग मंजरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पुंडरीक ने। ध्यान रखना
कि पुंडरीक नामक विद्वान ने जो राजा मान सिंह के दरबार में बैठते थे, उनकी शोभा बढ़ाते थे, उन्होंने ग्रंथ की जो रचना की थी, एक तो राग संद्रोद्य, राग संद्रोद्य की रचना किसने की थी? पुंडरीक ने। राग मंजरी की रचना, मंजरी, राग मंजरी की, मंजरी, राग मंजरी की रचना किसने की थी? तो आप ध्यान रखना है, राग मंजरी की रचना, राग मंजरी की रचना किसने की थी? पुंडरीक के द्वारा की गई थी। बात करें जगतनाथ की, तो जगतनाथ ने जो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना किसने की थी? जगतनाथ ने। बात करें मुरारी दास ने, तो मान प्रकाश नामक ग्रंथ की, मान प्रकाश और मान सरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बहुत बार कंपटीशन में आता है। तो मुरारी दास नामक एक विद्वान है, मुरारी दान भी बोलते हैं या मुरारी दास भी बोलते हैं, दोनों मान प्रकाश और मान सरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये ध्यान रखना है। राजा मान सिंह बहुत बड़े विद्वान थे। उनके दरबार में कई विद्वान साहित्यकार, उनके दरबार के अंतर्गत कई विद्वान हैं, कई साहित्यकार हैं, और विद्वान साहित्यकार और कवि उनके दरबार में विराजते थे। इन विद्वानों में प्रमुख रूप से नाम आता है मुरारीदान, या मुरारीदान का नाम, पुंडरीक का नाम, जगतनाथ का नाम, ये उनके प्रमुख रूप से, दादू दयाल का नाम, दलपत राय का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे थे। जैसे पुंडरीक की बात करें तो उन्होंने राग मंजरी और रामचंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखा। अपन बात करें जगतनाथ की, तो उन्होंने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगर उनके दरबार में मुरारीदान या मुरारीदान नामक विद्वान की बात करें तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था मान प्रकाश और मान सरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये कई बार बीए अंतिम वर्ष में 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि मानसिंह के दरबार में कौन कौन से कवि विराजते थे, उनके द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम लिखो। तो आप आसानी से उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। मानसिंह एक वीर योद्धा, कुशल सेनापति, कुशल प्रशासक, विद्या का प्रेमी, महान निर्माता और धर्म सहिष्णु शासक था, क्योंकि ये सभी धर्मों को साथ में लेकर चलता था। किसी भी धर्म के, सभी धर्मों के विद्वान उसके दरबार में बैठते थे, विराजते थे और उनकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। सभी के साथ समानता का व्यवहार करता था। ये वीर योद्धा एवं कुशल सेनापति था। मानसिंह एक वीर योद्धा एवं कुशल सेनापति था। उसमें वीर योद्धा और सेनापति की जो योग्यता थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। यहाँ पर उन्होंने वीर योद्धा होने के कारण उसने कई विद्रोह हैं, उन्होंने कई अफगान लोग हैं, ये रोशन शाही हैं और यूसुफजाई है, बहुत विद्रोही होते थे, उनका दमन किया। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कई जो विद्रोही थे उनका भी उन्होंने दमन किया। और वे उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए मुगल शासक अकबर के दरबार में 7000 की मनसबदारी प्राप्त करते हैं। कौन? राजा मानसिंह। कुशल प्रशासक, राजा मानसिंह बड़े कुशल प्रशासक शासक हुआ करते थे। अब उदाहरण की तौर पर बात करें तो वो बंगाल, काबुल और बिहार नामक स्थान के जो क्या थे, बहुत बड़े ये सूबेदार हुआ करते थे। उनके समय में ही आमेर आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुआ था। राजा मान सिंह के समय में लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने के दौरान वो आमेर रियासत में बहुत समय तक अनुपस्थित रहे, लेकिन फिर भी इस कछवा वंश की आर्थिक संपत्ति में जो उन्नति हुई वो राजा मान सिंह के समय में भी हुई थी, अन्यथा दूसरों के समय में नहीं हुई थी। उनके हर विकास उस मान सिंह के समय में ही हुआ था। ये विद्या का प्रेमी था, महान निर्माता था। और महान निर्माता की बात करें तो अपन सीधा चलेंगे महाराणा प्रताप के समय। जो महान निर्माता की बात करें तो उसने क्या क्या बनाया था महान निर्माता में। राजा मान सिंह के समय में
उन्होंने अटक का किला बनाया था। क्या बनाया था? राजा मान सिंह ने अटक का किला बनाया था, किला का निर्माण कराया था राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह ने बात करें तो बिहार के अंदर, राजा मान सिंह ने बिहार में मानपुर शहर, राजा मान सिंह ने बिहार के अंतर्गत अपन बात करें तो राजा मान सिंह ने बिहार के अंतर्गत मानपुर नगर की स्थापना की थी और बंगाल के अंतर्गत अकबर नगर की स्थापना की थी। अकबर नगर की स्थापना। आपका प्रश्न आ जाए कि राजा मान सिंह ने बिहार में किस नगर की स्थापना की थी? कंपटीशन में मानपुर। और बंगाल में अकबर नगर की स्थापना की थी। उसने अटक का किला का भी निर्माण कराया था, राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो आपको इस समय में बहुत जगत शिरोमणि का मंदिर है, शीला देवी का मंदिर है, वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर गया में है, भवानी शंकर का जो मंदिर है पटना में, निर्माता के रूप में भी उन्होंने अहम भूमिका अदा की थी। अगले वीडियो में हम राजा मान सिंह की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे, ताकि ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा बीए अंतिम वर्ष में। इसके लिए आपको मुझे कल के वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं एनपी सिंह आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से लेता हूँ विदा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।